तो अभी तक के क्वेश्चंस में हमने फॉर्मूलाज के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा हमने। अनइवन कैश फ्लो का एक एग्जांपल किया, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, लमसम और एन्युइटी के कुछ एग्जांपल्स किए। बट मैंने ये भी कहा था कि ये फॉर्मूलाज यूज करके हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के अलावा एन्युइटी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी उसी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो सारे वेरिएशंस जो है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल योर मनी इफ इट ग्रोज एट 12% एनुअली। आपका जो पैसा है अगर वो 12% एनुअली ग्रो कर रहा है तो उसे डबल होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम कैलकुलेट करना है आपको कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा। आपके पैसा जो 12% एनुअली ग्रो कर रहा है उसको डबल होने में कितना ड्यूरेशन लगेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको एन कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे पैसा डबल करने के लिए। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू नहीं दी है कि कितना पैसा आपका 12% पे ग्रो कर रहा है। द अमाउंट इज नॉट गिवन, नॉट द फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, नॉट इवन द प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन। इन दैट केस हमें यहाँ पे कुछ एजम्पशंस करके चलना है। सो इफ आई टेक एन एजम्पशन कि अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को एज्यूम करता हूँ, लेट्स टेक प्रेजेंट वैल्यू एज 1। आज कुछ अमाउंट मेरा 12% पे ग्रो कर रहा है, बट वो अमाउंट क्या है वो पता नहीं है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू को 1 ले लिया। फ्यूचर वैल्यू क्या है, कितना करना है पैसा, डबल करना है, तो ये पैसा डबल हो जाना चाहिए कुछ साल के बाद। तो मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू 1 है तो बाय डिफॉल्ट फ्यूचर वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसे डबल करना है। इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल योर मनी इफ इट ग्रोज एट 12% एनुअली। अगर वो 12% एनुअली ग्रो करेगा तो वो कितने टाइम पीरियड में पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं 1 एज्यूम करता हूँ तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ दोनों ही जो वैल्यूज है वो एक फॉर्मूला में फिट हो सकती है। एक वो जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि मेरा फ्यूचर वैल्यू डबल हो जाना चाहिए, यानी फ्यूचर वैल्यू कितना, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू 2 हो जाना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अगर 1 होगा तो फ्यूचर वैल्यू 2 होने में कितना टाइम लगेगा, ये एक फॉर्मूला में यूज कर सकता हूँ। इस फॉर्मूला में मेरे पास कुछ वैल्यूज है, फ्यूचर वैल्यू 2 दिया है, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन 1 मल्टीप्लाइड बाय CVF, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, यस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन 12%, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा। अगर ये वैल्यू 12% पे ग्रो कर रहा है तो उसको डबल होने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट। अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय CVF 12% n, सो इट विल बी नथिंग बट 2 इज इक्वल टू CVF इनटू ब्रैकेट 12% एंड नंबर ऑफ ईयर्स। अब बहुत ही सिंपल है आपको कि आपको CVF में टेबुलर वैल्यू देखना है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल के अंदर आपको 12% पे चेक करना है कि कितने इयर्स में वैल्यू 2 के सबसे नियरेस्ट है। आपको कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल के अंदर देखना है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने नंबर ऑफ इयर्स क्या है जहां पे वैल्यू 2 के सबसे क्लोजेस्ट है। तो अगर आप देखोगे कि 2 से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू टेबल में जो है वो होगा 1.974, वो होगा 1.974। अगर आप कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल देखोगे 12% पे, 12% में आप 2 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो फाइंड करोगे वो होगा 1.974, और ये वैल्यू जो है वो 6 इयर्स के सामने फॉल हो रहा होगा। तो बाय डिफॉल्ट एन आपका कितना हो जाएगा, एन विल बी 6 इयर्स, यानी आपके पैसे को डबल होने में 6 साल का टाइम लगेगा। 6 इयर्स इट इज गोइंग टू टेक टू डबल योर मनी इफ इट ग्रोज एट 12% एनुअली। क्या किया हमने, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी दिया है 12%, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 12% पे अगर वो डबल करना चाहते हो तो कितना टाइम लगेगा। तो 12% पे हमें चेक करना है 12% के सामने कौन से नंबर ऑफ ईयर में वैल्यू जो है वो 2 के सबसे क्लोजेस्ट है। तो 2 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू टेबल में आएगी 1.974, और वो वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो वो 6 इयर्स के सामने रिफ्लेक्ट हो रही होगी। सो दैट योर आंसर इज व्हाट, n इज इक्वल टू 6 इयर्स। So that is how we can use this formula to calculate the value of n. Then now we can move on to the next question. A bank has offered to you an annuity of 1800 for 10 years. If you invest 12,000 today, what rate of return would you earn? क्वेश्चन में दिया है what rate of return would you earn. क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक बैंक ने आपको ऑफर किया है कि आज अगर आप 12,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, आज आप 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गया 12,000।
तो वो आपको 10 साल के लिए 1800 रुपए की एन्युइटी ऑफर कर रहा है। आप आज 12,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, आने वाले 10 साल के लिए वो हर साल आपको 1800 रुपए देगा। हर साल 1800 रुपए देगा, इसका मतलब क्या हो गया, एन्युइटी हो गया। एन्युइटी इज इक्वल टू 1800। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू था, वो एक फॉर्मूला में फिट हो सकता था। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और एन्युइटी है, तो ये दोनों भी एक फॉर्मूला में एडजस्ट हो सकती है। वो फॉर्मूला है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय PVFA इनटू ब्रैकेट RN। इस फॉर्मूला में हम फिट कर सकते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू भी ऑलरेडी है 12,000, 12,000 रुपए हमारा प्रेजेंट वैल्यू है। एन्युइटी हमें दिया है 1800 मल्टीप्लाइड बाय PVFA। हमें क्या कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करना है, N कैलकुलेट करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर्स तो हमें ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में 10, नंबर ऑफ ईयर्स इज गिवन 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है एंड N इज गिवन ऑलरेडी 10 ईयर्स। डन। तो अब अगर मुझे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये 1800 को अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, 12,000 डिवाइडेड बाय 1800 is equal to PVFA R 10 years. So if you further solve this, it will be somewhere around 6.667 is equal to present value factor annuity 10 years. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युइटी की वैल्यू जो है वो 6.667 आ रहा है अगर आप इसको सॉल्व करोगे, और आंसर विल बी 6.667। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबुलर वैल्यू देखनी पड़ेगी कि PVFA टेबल के अंदर 10 साल के सामने हमें वैल्यू देखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे, टेबुलर वैल्यू जो है वो 6.667 आ रही है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 साल के सामने 6.667 टेबुलर वैल्यू जो है वो आ रही है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युइटी का जो वैल्यू है वो इसके सबसे नजदीक आ रहा है। तो अगर आप टेबल में देखोगे तो टेबुलर वैल्यू आप इस तरीके से पाओगे, जहां पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युइटी टेबल देखना है तो आपको वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। 8% के सामने 8%, 10 ईयर 8%, 10 ईयर्स के सामने आपको एक वैल्यू दिखेगा 6.701, आई गेस इट विल बी 6.701, एंड इन फ्रंट ऑफ 9% एंड 10 ईयर्स the value will be somewhere around 6.408 और it is 483, ऐसा कुछ वैल्यू आपको मिलेगा। अगर आप टेबुलर वैल्यू देखोगे तो 8% के सामने 6.701 दिखेगा और 9% के सामने 6.401 दिखेगा, यानी ये वैल्यू कहीं पे भी टेबल में आपको नहीं दिख रही है। बट यू कैन फाइंड इट आउट कि आपका जो वैल्यू है वो इन दोनों परसेंटेज के बीच में कहीं फॉल हो रहा है। 8 और 9% के बीच में कहीं पे वो वैल्यू जो है वो फॉल हो रहा है। तो अब हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा वहां पे, दैट वी कैन फाइंड आउट। अब इसको जो कैलकुलेशन है, अगर आपको एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, यहाँ पे आप अभी के लिए क्या कंक्लूड कर सकते हो कि हमारा ये जो वैल्यू है वो 8 to 9% के बीच में कहीं पे फॉल हो रहा है, यानी हमारा R जो है, R हमारा 8 से 9 के बीच में कहीं पे रहेगा। इट कैन बी आइदर 8% और समवेयर बिटवीन 8 to 9%। तो उसका अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि 8 तो होगा नहीं, 9 तो होने वाला नहीं है, 8 से 9 के बीच में है, यानी मिनिमम 8% है, और 8 पॉइंट समथिंग हो सकता है। मेरा जो आंसर है वो 8 पॉइंट समथिंग जा सकता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 8% मुझे चाहिए, और 8% के अलावा कितना और ऐड हो रहा है, तो 8% प्लस इनटू ब्रैकेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युइटी वैल्यू एट 8% 701 माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेटेड 6.667 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8% माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 9%। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो 8.15% आएगा। दैट विल बी योर एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8.15%। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां पे हमने रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट किया। एक क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की। सिंपल है, फॉर्मूला के अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज तो आपका आंसर जो है वो 6.667 आएगा। उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युइटी टेबल में देखना है
कि 10 साल के सामने नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है 6.667 के, तो 8% पे आपको कुछ एक वैल्यू मिलेगी और 9% पे कुछ एक वैल्यू मिलेगी। यानी हमारा ये जो आंसर है वो 8 से 9 के बीच में कहीं पे फॉल हो रहा है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 9 के बीच में कहीं पे आना चाहिए। वो एग्जैक्टली 8 भी नहीं है, एग्जैक्टली 9 भी नहीं है, 8 और 9 के बीच में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसको एग्जैक्टली कैलकुलेशन आप इस तरीके से इस फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो है वो 8.15% जो है वो आएगा। So the next question we have here is, a company has issued debentures of rupees 50 lakh to be repaid after 7 years. How much should the company invest in sinking fund earning 12% interest rate in order to be able to repay the debentures? So as you can see, ये question जो है वो sinking fund का question है। What does sinking fund mean? Sinking funds क्या होते हैं? तो सिंकिंग फंड्स जनरली जब कंपनीज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज करती है, जैसे बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, लोन्स है, और मार्केट से कैपिटल रेज करती है, ये ऐसे सोर्सेज है जिसको कंपनी को इन फ्यूचर रीपे करना पड़ेगा। एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा जब कंपनी को इन सोर्सेज को रीपे करना पड़ेगा। जैसे लोन आप अगर कहीं से लेते हो तो लोन का हमेशा एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, उस मेच्योरिटी टाइम पे आपको लोन को रीपे करना पड़ता है। फाइन। तो जब भी कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेस यूज करती है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कई बार कंपनी के पास मैच्योरिटी टाइम पे जो अमाउंट उनको रीपे करना है वो इमीडिएट बेसिस पे अवेलेबल ना हो। इन दैट केस कंपनीज क्या करती है, आज से ही सिंकिंग फंड के अंदर हर साल कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करती है कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ, ताकि जब वो मैच्योरिटी पीरियड आएगा उस टाइम ड्यूरेशन तक में कंपनी के पास इतना पैसा अवेलेबल हो कि वो ये लॉन्ग टर्म सोर्स जो उन्होंने लिया है वो इजीली रीपे कर सके। तो हमें सिंकिंग फंड में सिंपली इतना ही कैलकुलेट करना है कि हर साल कंपनी को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैच्योरिटी टाइम ड्यूरेशन तक में उनके पास इतना पैसा जो है वो हो जाए कि वो रीपे कर सके अपना जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज है उसको। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50 लाख टू बी रीपेड आफ्टर 7 years। 7 साल के बाद आपको 50 लाख रुपए रीपे करने हैं। अभी तो रीपे करना नहीं है, 7 years के बाद आपको रीपे करना है। अब 7 साल बाद की एक वैल्यू आपको दी है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। तो ये 50 लाख रुपीज इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू फॉर अस to be paid after 7 years, 50 lakh rupees to be paid after 7 years. So future value is given 50 lakh rupees, 7 years is also given, so that means number of years n is also given 7 years. How much should it invest in sinking fund earning 12% rate of interest? आपको rate of interest भी दिया है, rate of interest is 12%। अब जैसे मैंने कहा कि हर साल कंपनी को कुछ अमाउंट सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो अमाउंट कैसा होगा, सेम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, एन्युइटी कैलकुलेट करना है कि हर साल कितना अमाउंट कंपनी को सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैच्योरिटी पीरियड पे वो ये डिबेंचर्स को इजीली रीपे कर सके। फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास 50 लाख, एन इज गिवन 7 years, आर इज गिवन 12%, एन्युइटी इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। सो वी हैव वन पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हिच इज फ्यूचर वैल्यू is equal to annuity multiplied by CVFA into bracket RN. Future value is given 50 lakh. Annuity is what we are supposed to find out. CVFA rate of interest is given. R is given 12% and number of years is given 7 years. Done. So if you will look at the values, tabular value अगर आप देखोगे तो CVFA 12% 7 साल पे जो वैल्यू है वो समवेयर अराउंड 10.089 आएगा। 10.089 will be the tabular value, CVFA value 12% in 7 years. Now if I want to calculate the annuity, अगर मुझे annuity calculate करना है तो this 50 lakh will be divided by 10.089 is equal to annuity। तो यहाँ पे आपका annuity का वैल्यू हो जाएगा 4,96,000। If you will further solve this particular question, आपका आंसर जो है वो 4,96,000 रुपीज आएगा। तो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया कि हर साल कंपनी को 7 साल के लिए 4,96,000 रुपीज सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो 7 साल बाद 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स जो है वो इजीली रीपे कर पाएगा। सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड इज। आपको सिंकिंग फंड में एन्युइटी कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि सिंकिंग फंड का मतलब ही ये होता है कि आप हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे सिंकिंग फंड के अंदर ताकि मैच्योरिटी पीरियड पे आप
इजीली रीपे जो है वो कर सको. सो दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू.